सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सरबटेक और देखें नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए सेल साइकिल और सेल डिवीजन पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 8 फ्रेंड्स। तो चलिए, इसके पूर्व मैंने सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन पर बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को लाया और उसे हिंदी में एक्सप्लेन किया। उसी प्रकार आज इस वीडियो का आगाज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू, तो माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हेन ए सेल डिवाइड। जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो संतति कोशिकाओं में भी क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। तो वह विभाजन कौन सा है? तो वह विभाजन है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है माइटोसिस। माइटोसिस में जब एक कोशिका से दो कोशिका विभाजित होती है, अर्थात सोमेटिक कोशिका कायिक कोशिका विभाजित होती है तो दो कोशिका बनती है और दोनों कोशिकाओं में मातृ कोशिका के समान ही गुणसूत्र की संख्या होती है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वह कोशिका विभाजन माइटोसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस में सेग्रीशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होता है डॉटर सेल्स में किस क्रिया के द्वारा? तो वह होता है साइटोकाइनेसिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंडल एपरेटस का निर्माण होता है माइटोसिस में किस फेज में? तो स्पिंडल एपरेटस का निर्माण माइटोसिस के मेटाफेज में होता है। शो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व बेस्ट ड्यूरिंग। क्रोमोसोम की रचना को सबसे अधिक अच्छे ढंग से देखा जा सकता है तो वह है मेटाफेज स्टेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 हियर आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्रोमोसोम्स काउंटिंग इज बेस्ट डन ड्यूरिंग। क्रोमोसोम की संख्या को देखा जा सकता है, क्रोमोसोम की संख्या को गिना जा सकता है, गणना किया जा सकता है किस स्टेज में? तो यह भी ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज स्टेज में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से स्टेज में साइज, शेप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बेहतर से अध्ययन किया जा सकता है? वह है ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज स्टेज में। तीनों के तीनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं लेकिन इसके पूछने का अंदाज कुछ अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड एंड गेट अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है मेटाफेज स्टेज में। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण माइटोसिस में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स अर्थात संतति क्रोमेटिड्स के सेपरेशन को दिखलाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स संतति क्रोमेटिड्स का अलगाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इक्वेटर पर स्पिंडल फाइबर का निर्माण किस स्टेज में होता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्रोमोसोम इलोंगेट लंबे हो जाते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल का निर्माण करते हैं किस स्टेज में? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज माइटोसिस का लास्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज क्वेश्चन नंबर 12, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को जाना जाता है किस रूप में? तो साइटोकाइनेसिस के रूप में, कोशिका तरफ विभाजन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हिच फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ गैमीट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन युग्मक या यौन कोशिकाओं के निर्माण से संबंधित है? वह है मियोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सिनेप्सिस इज डिफाइंड एज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग के रूप में को साइनेप्सिस कहा जाता है। वास्तव में मियोसिस विभाजन में दो प्रकार का विभाजन होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड माइटोटिक टाइप का विभाजन है और पुनः मियोसिस फर्स्ट को 5 स्टेज में बांटा जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज स्टेज। प्रोफेज फर्स्ट इसका सबसे लंबा होता है, जिसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस के रूप में विभाजित किया जाता है। यहाँ जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्सिस बनता है, अर्थात दो समजात गुणसूत्र आपस में युग्मित होते हैं और इस क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। होमोलोगस क्रोमोसोम का बनना सिनेप्सिस कहलाता है और यह प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस, अर्थात होमोलोगस समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं प्रोफेज के किस स्टेज में? यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जाइगोटीन स्टेज में, जैसा कि मैंने पूर्व के क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मियोसिस के स्टेज में सिनेप्सिस होता है? तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्सिस की क्रिया होती है, अर्थात समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा क्रोमोसोमल बिहेवियर टेक्स प्लेस होता है लेप्टोटीन स्टेज में? तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस, क्रोमोसोम का संघनन शुरू होता है, अर्थात क्रोमोसोम स्पष्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टेज व्हिच सर्व्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2 को जोड़ने वाला स्टेज क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है इंटरकैनेसिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट स्टेज इन द सेल साइकिल, सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर ए इंटरफेज स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरफेज स्टेज इज डिवाइडेड इनटू, इंटरफेज स्टेज को बांटा जा सकता है किस में? तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द फेज व्हेन ए न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल हैज नॉट येट रिप्लिकेटेड इट्स DNA इज कॉल्ड, DNA का रिप्लिकेशन किस अवस्था में नहीं होता है सेल डिवीजन में? तो वह है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए G1 स्टेज में न्यूक्लियस का, क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन नहीं होता है, तो अर्थात DNA का रिप्लिकेशन नहीं होता है, यह G2 अवस्था में होती है। अतः यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। और इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और नीचे में दिए गए आंसर को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप समुचित उत्तर को अपने इस आंसर से मिला लेंगे और साथ ही साथ हम विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।